कथा जो है हर समाज के लोग कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ये कराया गया है। ये कराया गया, आपको क्या लगता है सरकार इसके पीछे हाथ सरकार का है? सरकार का भी है, राजनीतिक पार्टियों का भी है। ये जो है लोग भाईचारा जो एक तरफ संदेश देते हैं हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं ये हो क्या रहा है। पक्ष विपक्ष का दोनों, विपक्ष जो है कहीं जो है सम्मानित कर रहा है साल ओढ़ा के, जिनको जो है पता चला प्रताड़ित हुआ, चोटी काटा गया, तो उससे हमको ये लगा कि पीटीए जो है उनको सम्मानित कर रही है इस बेस पे कि ठीक है और जो है कथा करिए और अपना चोटी कटवाइए और जो है ढोलक लेकर ढोल बजवाइए। 50,000 क्या 25,000 जो है उनको सम्मानित किया गया है, तो वो ढोल और मजीरा और फलानी ढकानी खरीदने के लिए दिया गया है, न कि उनको, और उल्टे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो ये सब क्या है? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पीएस न्यूज जौनपुर और पीसी न्यूज जौनपुर। और आज जो खबरें हैं आपको लगातार कवरेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। और एक मामला आप जानते हैं पूरे देश में चल रहा है, देश ने बल्कि विदेशों में भी मामला सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। जो यादव कथावाचक थे वो कथा कहने के लिए जाते हैं और ब्राह्मणों के क्षेत्र में, और उन्होंने उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की, क्या किया, सारा सोशल मीडिया पे आप जानते हैं। और आज उन्हीं का विवाद कोई इतना जातिवाद बन चुका है। यादव समाज का कटा किसी और तरीके से आ रहा है, ब्राह्मण समाज का किसी और तरीके से आ रहा है। आज हमारे साथ हैं काशीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भौज जी। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है और मामले किस तरीके से शांत होंगे। और शांत होने का नाम नहीं ले रहा मामला। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई जो लोग जो है ये टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण ही जो है पूजा पाठ करवा सकता है, ठीक है। एक तरफ जो है सनातन का नाम दिए लोग जो है कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो आज संविधान का राज है, संविधान से देश चल रहा है, तो हर काम हर जगह जाने का बोलने का अधिकार जो है संविधान देता है। तो अब कथा जो है हर समाज के लोग कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा रोक रहा, कह रहा, अगर किसी का जो है सर मुड़वा रहा, चोटी काट रहा, पेशाब अगर छिड़क रहा है, तो अब उन लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब कहते कहते जो है आज नहीं रहे। मनोहर जी जो है इस चीज को चलाए बहुत काफी दिन, 85 के लोगों को जगाने का। तो आज जो लोग ये कर रहे हैं वो उनकी गलती है कि वो आडंबर में फंसे पड़े हैं, आज वो स्वयं भोग रहे हैं। और गलती जिनकी चोटी काटी गई है और जिनको प्रताड़ित किया गया, मुंह छिड़का गया, उनकी गलती है, ना कि ब्राह्मण को। और वो हाँ, लोग चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन देख रहे हैं अगर एक ब्राह्मण गलत करता है, एक विशेष जाति में कोई गलती करता है, तो पूरे समाज को, तो पूरे ब्राह्मण तो गलत नहीं हो सकते ना। तो जो जो व्यक्ति गलत किया उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए। पूरे समाज को टारगेट करने से देश में अलग हिंसाएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। क्या इस पे पूरे समाज को टारगेट करना सही है, राइट है? पूरे समाज को तो हम नहीं कह सकते, सरकार को कह सकते हैं। सरकार चाह रही है, सरकार को कुर्सी चाहिए। सरकार जगह जगह जो है आडंबर फैला के लोगों को जो है बहका रही है और राजनीति करवा रही है, ये कराया गया है। ये कराया गया, आपको क्या लगता है सरकार इसके पीछे हाथ सरकार का है? सरकार का भी है, राजनीतिक पार्टियों का भी है। ये जो है लोग भाईचारा जो एक तरफ संदेश देते हैं हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं ये हो क्या रहा है। हम लोग जो है खाली 85 के मतलब SC ST OBC खाली वोट देने के लिए हैं। मतलब जब वोट देने का तब हिंदू हमको कहलाया जाता है, जब हक अधिकार की बात आती है तो चमार लोहार कोहार अहिर गणेरिया ये अछूत शूद्र बनाया जाता है। यही है सनातनियों का जो है आवाज। लेकिन अभी कल में बात सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के जो कथावाचक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी जो कार्य हुआ है उसके साथ गलत कार्य किया गया है और गलत रवैये से किया गया, ये गलत है। लेकिन अगर हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो जाति भेदभाव से ऊपर उठ के और एक सबको एक समान का हक है, सब कोई भगवान की आराधना स्तुति कर सकता है।
भजन कीर्तन कर सकता, कथा कह सकता है, तो उसपे आप क्या कहोगे? वो तो समर्थन में है। देखिए जितने कथावाचक हैं उनके दो मुंह हैं। कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, तो उनके बातों पर हमें नहीं आना है। उनका जो है घातक आवाज है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको ये आज जो है इनकी वाणी जो है कुछ और आ रही है। और 6 महीना पहले ये जो है पता चला कुछ और कह रहे थे। कौन कौन कह रहे थे? कोई? ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये कुछ और कह रहे हैं और आज जो है सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ये दो मुंह वाले सांप हैं। इनको कथावाचकों की बात में हमें आना ही नहीं है। हाँ, रह गई भाईचारा। भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो जितने धर्म हैं जैसे पहले चल रहे थे उसी तरह चलना चाहिए। बात और समाज और जो जात पात ये खत्म कर देना चाहिए और सरकार पे एकदम ध्यान ना देना चाहिए और सनातनियों पर एकदम नहीं, अंधविश्वास पर एकदम नहीं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। तो सरकार पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो संविधान कैसे चलेगा? सरकार जो होती है संविधान के दायरे में रह के चलती है, तो अगर सरकार पे हम सरकार की गाइडलाइन फॉलो ना करें तो फिर कैसे चलेगा? अरे सरकार कुछ जो है कुर्सी के लिए जो है अपनी बात जो है गलत उसमें जो है डाल देती है, तो कुछ सच्चाई है उसको हम ले, कुछ बुराई है उसको ना ले, यही हमारा कहना है। तो सरकार संविधान पे तो जो है संविधान पे चल ही रहा है, मगर पूर्ण रूप से संविधान जैसे चलना चाहिए वैसे सरकार नहीं चला पा रही। तो इसमें क्या लगता है कि इसके पीछे जो कि सरकार का या फिर राजनीतिक पार्टी का हाथ है? लेकिन जब विवाद हुआ था तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, ना तो कोई नेता पहुंचा था, ना तो कोई मंत्री पहुंचा था। अरे भाई सारे लोग जो है उसमें सबका हाथ है, पक्ष विपक्ष का दोनों। विपक्ष जो है कहीं जो है सम्मानित कर रहा है साल ओढ़ा के, जिनको जो है पता चला प्रताड़ित हुआ चोटी काटा गया। तो उससे हमको ये लगा कि पीडीए जो है उनको सम्मानित कर रही है इस बेस पे कि ठीक है और जो है कथा करिए और अपना चोटी कटवाइए और जो है ढोलक लेकर ढोल बजवाइए। 50,000 क्या 25,000 जो है उनको सम्मानित किया गया है। तो वो ढोल और मजीरा और फलानी ढकानी खरीदने के लिए दिया गया है, न कि उनको। और उल्टे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो ये सब क्या है? तो अगर इतना हो रहा है तो गलती 85 वालों की है। 85 वाले जो है मैं बार बार कह रहा हूँ सुधर जाइए और एक हो जाइए, दिल्ली दूर नहीं है, मैं कई बार बोल रहा हूँ। तो और लेकिन अगर नहीं सुधरते हैं तो अभी गलती अभी आपकी अभी है। अभी कल के बयान में आया और इटावा के ही गांव में, और जो कि सारे यादव ब्राह्मण और अलग अलग जातियों से लोग थे, और भाईचारा का सौहार्द देते हुए वीडियो वहां से जारी हुआ कि गलती जिन्होंने किया उसको वो भुगतेगा, लेकिन हम लोग में आपसी भाईचारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ब्राह्मण भी थे, यादव भी थे, और ओबीसी में जितनी और अन्य जातियां आती है बाकी सब लोग थे, और मौर्य वगैरह थे। तो उस पे क्या कहना चाहोगे?